अजमेर का नाम आपने तो कई बार सुना होगा। अजमेर अजमेर शरीफ के लिए जाना जाता है, वहाँ एक दरगाह है और हिंदुओं के लिए पुष्कर स्थान जो है वो भी उसी क्षेत्र में है। काफ़ी अगर हम देखें तो उसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस काफ़ी महत्व है। लेकिन इस समय जो चर्चा है वो चर्चा इस बात की हो रही है कि वहाँ जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसमें शिव मंदिर होने की बात कही जा रही है और इसको लेकर एक दावा भी कोर्ट में किया गया है। दावा करने वाले विष्णु गुप्ता जो हिंदू संगठन के हैं, उन्होंने जो वादी है इस पूरे मुकदमे के, उन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल किया है और यह कहा है कि वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर है और उस परिसर का सर्वे कराए जाने के लिए आदेश दिया जाए। अभी आपने देखा होगा कि कई जगह और जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था और संभल में अभी आपने लेटेस्ट देखा था, अब अजमेर शरीफ यह भी चर्चा में है। क्लेम क्या किया जा रहा है? क्लेम करने का जो आधार है पूरा वो एक बेस है, एक बुक पर आधारित है जो कि एक सीनियर जज के द्वारा लिखी गई है। हाईकोर्ट के जज रहे हरविलास शारदा, जो कि काफी ज्यादा प्रतिष्ठित भी रहे हैं और उनके नाम पे कई सारी रोड भी अजमेर में है। और इन्होंने एक बुक लिखी 1911 में। 1911 में जो बुक लिखी गई अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया है कि वहां उस परिसर में जो अजमेर शरीफ दरगाह है उस परिसर में 1911 की बात हो रही है। ये 1911 तक उन्होंने क्लेम किया है। उस बुक में, ये जो बुक लिखी गई थी 1911 में, इसमें यह कहा गया कि उस परिसर में एक शिव मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर, और उनका जो क्लेम है उसमें यह कहा गया कि 1911 तक ब्राह्मण परिवार जो है वहां पूजा करता रहा है और वहां जो शिवालय है उस पर चंदन का लेप भी लगाया जाता रहा। ये ब्राह्मण परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी और ये दरगाह कमेटी जो है इसकी देखरेख में किया जाता था। यानी कि इस मामले को अगर हम देखें, इस फैक्ट को अगर हम देखें तो बेस यही है, केवल उस बुक का है। अब कोर्ट ने क्या किया, इसमें जितने भी पक्ष थे, अपोजिट पार्टीज थी, सभी को नोटिस जारी कर दिया है और उस पर मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि इस पर जो भी नोटिस आएगी उसका जवाब दिया जाएगा। उनके भी अपने पास में वकील हैं और उन्होंने जो दावे किए हैं कि ये दावे जो है उसमें ये कहा गया है कि 1961 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इस मामले में आया हुआ था और जेपीसी ने, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने भी इस मामले पर पूरी बहस हुई थी। सारे लोगों ने अपने फैक्ट रखे थे और 2002 में राज्यसभा में भी इसको रखा गया था, जो राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। यानी कि यह भी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम चलते हैं फिर से वापस हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर, और इसकी जो देखरेख की जाती है दरगाह की वो खादिम्स के द्वारा की जाती है। और जो वहाँ कुछ जो लोग उनके साथ में आए थे, इंडरकोटीज एंड देशवालीज, ये क्या थे, इनके बारे में बताया जाता है कि ये कन्वर्टेड हिंदू थे। और देशवालीज के बारे में कहा जाता है कि ये लेटेस्ट, ये कन्वर्टेड हिंदू थे जो अभी भी हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं लेकिन ये कन्वर्ट हो चुके हैं। ये भी फैक्ट दिया गया है उस बुक में। अब कुल मिला के मामला ये आता है कि ये जो फैक्ट रखे जा रहे हैं दोनों पक्षों द्वारा रखा जा रहा है और इसको जो बनवाया गया था, इसमें मुगल जो आए थे, मुगल ने बनवाया था, राजा हुमायूं ने इसको बनवाया था, सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के उसमें बनवाया था उन्होंने। और उसके बाद में 1465 में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। मतलब समय समय पे इस पे वो बनाया जाता रहा। लेकिन जो क्लेम किया गया है, ये क्लेम किया गया है जो हिंदू पक्ष के द्वारा सर्वे की अभी मांग की गई है, उसमें जो बेस दिया गया है कि 1911 तक वहाँ पूजा होती रही है इसलिए। और उनका ये भी क्लेम है कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, ये ओरिजिनली मंदिर संकट मोचन महादेव मंदिर था, इसलिए सर्वे की इजाजत दी जाए
और उसके बाद में उन लोगों को पूजा करने की अनुमति दी जाए। मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस पॉइंट्स को डिसाइड करेगा। और जैसे कि संभल के मामले को आपने देखा, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किसी भी डिसीजन को लाने में रोक लगाई है और ये कहा है कि दोनों पक्षों को सुन के किया जाए ये आदेश, और हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। लेकिन यहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां अभी कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने अभी केवल सारे पक्ष, जो इसमें जितने भी अपोजिट पार्टीज हैं, सबको नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करने के बाद में जब सबके कंटेंट्स आ जाएंगे उसके बाद में कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा कि क्या होगा। लेकिन कुल मिला के जो राजनीति है वो इस समय ये चल रही है कि जितने भी जगहों पे, जैसे पहले कुछ ही जगहों के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1911 का हवाला दिया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1956 का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आज़ादी के समय जो जहां जैसे जिस भी स्थिति में जो भी पूजा स्थल था, जो भी धार्मिक स्थल थे, उसको वैसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। तो अब ये मामला कोर्ट में है, उसमें कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। उसके बाद में कोर्ट क्या डिसाइड करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो पेटिशनर है, जो वादी है इसमें, विष्णु गुप्ता, उन्होंने कहा है कि उनके पास में कई सारे फैक्ट्स हैं जिसको कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसी जगह दूसरा मुस्लिम पक्ष जो है, जिसको नोटिस जारी हुई है, उन्होंने भी कहा है कि उनके भी अपने वकील हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। बाकी अल्टीमेटली डिसाइड करना होगा कोर्ट को कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।